सीरीज। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था सीबीएसई बोर्ड का क्लास 11th का न्यू सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, और आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ क्लास 12th का न्यू सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं देख रहा हूँ इसमें और आप भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बता दूँ आपके लिए कि क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए कुछ पॉइंट्स बेनिफिशियरी हैं और कुछ उन्हीं बेनिफिशियरी पॉइंट्स के कुछ लॉसेस भी हैं। मतलब क्या हुआ इसका? बेनिफिशियरी ये है कि आपको क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ टॉपिक्स कम करने होंगे, तो ये बेनिफिट है आपके लिए कि कम टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। और लॉस है जो बेनिफिट का, यानी कि बेनिफिट का भी लॉस होगा, वो क्या है कि जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करने होंगे, आई थिंक कि वहाँ पर ये डिडक्ट नहीं किया जाएगा। वहाँ जो सीबीएसई बोर्ड में जो डिडक्ट हुआ है, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, जैसे कि नीट और आईआईटी वगैरह जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वहाँ पर मे बी पॉसिबल कि इस रिड्यूस्ड सिलेबस को कंसीडर ना किया जाए, कंप्लीट सिलेबस दिया जाए। तो जब आप क्लास 12 की तैयारी करेंगे तब तो आप इस पोर्शन को कंप्लीट जो आपको दिया है वो कम करना है, लेकिन जब आप तैयारी करेंगे क्लास 12 के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे कि नीट और सीबीएसई के लिए, वहाँ आपको उस सिलेबस को भी पूरा करना है जो आप इस साल 2020 एंड 21 के सिलेबस के अकॉर्डिंग रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं, आप भी देखिए इसको स्क्रीन पर कि क्या चीज़ इस बार सिलेबस में से हट चुकी है। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, ये चैप्टर लास्ट टाइम सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार इस चैप्टर को फिर से सिलेबस में कंसीडर किया गया है, लेकिन कुछ टॉपिक्स को निकालकर कुछ टॉपिक को एलिमिनेट किया गया है यहाँ से। जैसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि जिनको एलिमिनेट किया गया है, आगे जानते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये टॉपिक जो हैं सॉलिड स्टेट में आपको क्लियर नहीं करने हैं, इनको नहीं पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आता है सॉल्यूशन, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस। इसमें आपको जो नहीं करना है वो टॉपिक्स हैं एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वन हाफ फैक्टर। बता दूं आपको कि वन हाफ फैक्टर और एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते थे अब तक, जो कि इस साल टॉपिक ना होने की वजह से, टॉपिक को रिड्यूस करने की वजह से इस साल इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। ओके, थर्ड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स, करोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एलिमेंट्री आइडियाज, ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल्स, इन टॉपिक को इस साल एलिमिनेट कर दिया गया है। फोर्थ यूनिट आता है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें कंसेप्ट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इनको एलिमिनेट किया गया है। साथ में ही एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन को भी इस साल के केमिकल काइनेटिक्स सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया गया है। फिफ्थ चैप्टर आता है सरफेस केमिस्ट्री। इसमें जो टॉपिक नहीं आएंगे इस साल वो हैं इमल्सन, टाइप्स ऑफ इमल्सन्स, कैटालिसिस, होमोजेनस एंड हाइड्रोजनस कैटालिसिस, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट एंड एंजाइम कैटालिसिस। ये टॉपिक्स सरफेस केमिस्ट्री में इस साल आपको नहीं करने होंगे। एक और अच्छी बात आपके लिए क्लास यानी कि यूनिट 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रॉपर प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि मेटलर्जी टॉपिक पूरा एंटायर यूनिट इस साल के
सिलेबस से हट गया है। 7th यूनिट आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें से काफ़ी कुछ हटाया गया है इस साल। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर्स ओनली, फास्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म्स, कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स एलिमेंट्री आइडिया ओनली। ये टॉपिक इस साल पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको नहीं करने हैं। ठीक इसी तरह 8th यूनिट जो आता है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसमें केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड्स एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 को आपको नहीं करना है। ये तो बहुत ज़्यादा इसमें से कट कर दिया गया, क्योंकि जो डी एंड एफ ब्लॉक में से मेन टॉपिक है K2Cr2O7 और KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट्स की जो प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों को हटा दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी बड़ा डिसीजन है इसके हिसाब से CBSE का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी, और इसमें से निकाल दिया गया है। कोई नहीं, आपके लिए बेनिफिट है इससे, क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं करनी होगी तो आप कम समय में इसको कर सकते हैं। 9th टॉपिक अब आता है 9th यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें है स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। ये टॉपिक इसमें नहीं करना है आपको। 10th यूनिट आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें यूजेस नहीं करने हैं इसके, एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफोम, फिरियोन्स एंड DDT। ये आपको टॉपिक इस साल 10th यूनिट में नहीं करने हैं, जो कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है। 11th यूनिट आता है एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। इसमें जो आपको नहीं करना है वो टॉपिक्स हैं यूजेस विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल। ये आपको टॉपिक नहीं करना है इस साल। 12th यूनिट जो आता है वो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस टॉपिक में कुछ भी डिडक्ट नहीं किया गया है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं करना है, आपको ये पूरा यूनिट करना है। नेक्स्ट यूनिट आता है 13 यूनिट अमीन्स का। इसमें जो नहीं करना है वो है डायज़ोनियम साल्ट्स, इसकी प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इम्पोर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये टॉपिक आपको इसमें नहीं करना है। अब आता है 14th यूनिट जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। इसमें जो नहीं करना है वो टॉपिक्स हैं ओलिगोसैकेराइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। पॉलीसैकेराइड्स में टॉपिक्स आते हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर। ये आपको बायोमोलिक्यूल्स में नहीं करने हैं। 15th यूनिट पॉलीमर्स, एंटायर यूनिट हटा दिया गया है इस साल, ये आपको नहीं करना है। और 16th यूनिट भी केमिस्ट्री एंड ड्राइव, ये आपको एंटायर चैप्टर इस साल नहीं करना है। तो ये रहा आपका क्लास 12th का सिलेबस CBSE बोर्ड का, जो कि आपको इस साल कुछ अमाउंट में कुछ टॉपिक्स जो बताए गए हैं जो नहीं करने हैं, इससे आपको बेनिफिट भी है और थोड़ा लॉस भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये टॉपिक भी किसी न किसी तरीके से एग्ज़ाम्स के बाद कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने हैं। क्योंकि ये टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, हालांकि इसमें से हटाया गया है क्योंकि आपके पास काफ़ी कम समय रहेगा। आप जो स्टडी कर रहे हैं वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, और जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप जो स्टडी करें उसमें कहीं ना कहीं इस टाइप से स्टडी करें कि ये टॉपिक्स किसी न किसी समय आप इसको
प्रिपेयर कर लें। भले ही बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना करें, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर कर लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।